हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड आज की जो रीडिंग है, जो मुझे इंट्यूशन हुआ, बहुत स्ट्रांगली हुआ। ये मैसेज और इस तरह की रीडिंग आपके पास में तभी आती है जो सच में, जैसे कहते हैं ना कि सच में हमारा भाग्य खुलने वाला होता है। सच में जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें हमारी तरफ एक ब्लेसिंग्स के तौर पर यहाँ पर आती हैं। सच में ईश्वर परमात्मा चाहते हैं कि जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी से कनेक्टेड है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिले। मतलब जो आपके भाग्य में है, जो आपकी डेस्टिनी में है, वो आपको यहाँ पर मिले। लेकिन उसकी भी एक चाबी होती है। ओके, तो यहाँ पर ईश्वर परमात्मा इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको चाबी देने वाले हैं। इस चाबी से आपका भाग्य खुलेगा। ओके, जो आपकी डेस्टिनी में है, जो आपके भाग्य में है। तो रीडिंग आज मेरी यही पावरफुल होने वाली है। और सच बताऊं, ये रीडिंग उन्हीं तक पहुंचेगी जिसके कहते हैं ना कि जिसका भाग्य खुलने वाला है। तो ये चाबी ईश्वर परमात्मा उसी को ही दे रहे हैं। ठीक है। एंड तो अगर आपके पास ये रीडिंग पहुंच गई है तो ग्रेटिट्यूड जरूर पे करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो। एनर्जीज तभी आपके पास वहां पर पहुंचेगी, क्योंकि ये शिव शक्ति का मैसेज है। ओके, ये ब्रह्मांड का मैसेज है, ये भोलेनाथ का मैसेज है। तो इसे सिर झुकाकर और बहुत प्रेम से इसे रिसीव करना है, अगर ये रीडिंग आपके पास पहुंच गई है तो। एंड बहुत जरूरी बात, 30 जुलाई से मैं अपना कैंडल वैक्स कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी इंटरेस्टेड रखते हो, ओके, जो भी इस कोर्स को लर्न करना चाहते हो, कैंडल वैक्स कैसे किया जाता है, इंट्यूशन से कैसे रीडिंग की जाती है, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कोर्स के दौरान हमें जानने समझने के लिए मिलता है। तो 30 जुलाई को मैं अपना कैंडल वैक्स कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। बाकी और भी इंफॉर्मेशन है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज कर सकते हो। सिर्फ सभी के लिए कैंडल वैक्स, टैरोट और आकाशिक रीडिंग, किसी के लिए भी, क्रिस्टल के लिए भी, कोर्स के लिए भी अगर आपको मुझे मैसेज करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप रीडिंग कोर्स की, किसी भी चीज की रीडिंग की क्वारी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलती हूँ रीडिंग की तरफ कि ईश्वर चाहते हैं कि आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है, ओके, वो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा कुछ है, जो जिसकी चाबी ईश्वर परमात्मा इस रीडिंग के माध्यम से आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना ईश्वर परमात्मा का, और जिस ईश्वर को भी आप मानते हो उस ईश्वर का नाम लेकर इस रीडिंग की शुरुआत आपको करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस चाबी से आपका भाग्य खुलेगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये रीडिंग आपके पास तभी पहुंची है जहां पर कहते हैं ना कि डेस्टिनी का कुछ ऐसा है जिसके लिए कहते हैं ना कि ईश्वर परमात्मा खुद चाहते हैं कि वो अब आपको आपकी डेस्टिनी का वो बड़ा बड़ा पार्ट आपको देखने के लिए, बड़ी चीजें आपको देखने के लिए मिले। लेकिन उसके भी दरवाजे होते हैं, उसके भी रास्ते होते हैं, उसके भी क्लू होते हैं, उसके भी संकेत होते हैं जो आपको इस रीडिंग के माध्यम से ईश्वर परमात्मा आपके पास पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यस, चैरिटी प्रेयर, यहाँ पर केयरिंग कंपैशन। यस, एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है आप सभी के लिए कि आपके जो इस चाबी से आपका भाग्य खुलेगा। ओके, जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखा। सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है कि जितना जैसे कहते हैं ना कि दिल से आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना यहाँ पर करोगे, ओके, उतना ही आपकी, जैसे कहते हैं ना कि ये चाबी है आपकी, ये चाबी ऐसी है जो दिल से निकलती है। जितना आप दिल से किसी भी चीज को आप मांगोगे, सच्ची आत्मा से मांगोगे और प्रेम से मांगोगे, ठीक है, उतना ही आपका भाग्य यहाँ पर चमकेगा। क्योंकि पता है, चमकने के लिए भी कहते हैं ना कि नकली चमक नहीं है। आप, अगर मैं यहाँ पर आपकी थोड़ी सी, मैं तारीफ नहीं करूंगी आपकी यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी मैं आपके दिल की बातें मैं यहाँ पर बता दूं, थोड़ा सा मैं आपके बारे में यहाँ पर बता दूं कि आप कौन हो। ओके,
आपके पास क्या है बड़ा करने के लिए, जिसकी ईश्वर परमात्मा ये खुद आपको चाबी यहाँ पर दे रहे हैं। डियर, आपके पास जैसे कहते हैं ना कि आप एक वाकई में एक इतनी खूबसूरत आत्मा हो, एक इतना खूबसूरत दिल है आपके पास में, जैसे कहते हैं ना कि इस खूबसूरत कहते हैं ना कि ये खूबसूरती आपकी ऐसी है जो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अपने अंदर आपने दबा कर रखी हुई है। ये खूबसूरती का मैं ये खूबसूरती आपकी दया है, आपकी करुणा है, आपका प्रेम है, जिसे ईश्वर परमात्मा से आप कनेक्ट करते हो। ठीक है, आपके अंदर इतना प्रेम है, इतनी दया है, इतना करुणा है कि उससे आप अपने ईश्वर परमात्मा से आप कनेक्ट करते हो। ठीक है, और यही चीज जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप अपने ईश्वर परमात्मा से प्रेयर से कनेक्ट करते हो, वैसे ही आप अपनी सच्चाई से, अपनी दया से, अपनी करुणा से आप दूसरों के लिए भी प्रेयर कर सकते हो। यहाँ पर प्रेयर, यहाँ पर प्रार्थना काम कर रही है। अब ये प्रार्थना आप भगवान से कर रहे हो, लेकिन भगवान से किस तरह की आप प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। आप दूसरों के लिए प्रेयर कर रहे हो, आपके अंदर दया है। दया, ईश्वर परमात्मा क्या देखते हैं? ओके, जिसका हृदय कोमल है, जिसका हृदय कहते हैं ना कि बहुत एक ऐसी करुणा भरी हुई है, एक ऐसा प्रेम भरा हुआ है जो सबके लिए है, सबके लिए इक्वल है। ये किसी के साथ पक्षपात यहाँ पर नहीं करता। अगर मैं सच्चाई पे यहाँ पर मैं जाऊं तो आपके हृदय में एक सच्ची आत्मा है, सच्ची आत्मा का वास है। ओके, इस चाबी से आपका भाग्य यहाँ पर खुल सकता है कि जितनी सच्ची आत्मा से अगर आप सच में आप अपना भाग्य को जगाना चाहते हो, तो ईश्वर परमात्मा ने आपको इतना खूबसूरत दिल, इतनी खूबसूरत आत्मा और इतना सब कुछ आपको दे रखा है। दया, करुणा, प्रेम भाव, जितना ज्यादा आप कहते हैं ना कि लोगों के प्रति दया, करुणा, प्रेम भाव आप दिखाओगे ना, जितना आप लोगों की हेल्प के लिए आगे बढ़ोगे, जितना लोगों से आप अनकंडीशनल प्रेम करोगे, बिना स्वार्थ के, बिना शर्त के आप प्रेयर करोगे, उतना आपका भाग्य जागेगा। और ये ईश्वर परमात्मा जैसे कहते हैं ना कि अब यहाँ पर बड़ा क्या है, बड़ा डियर यहाँ पर यही है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी प्रेयर से, अपनी प्रार्थना से, अपनी सच्चाई से, अपने प्रेम से कुछ बड़ा है आपकी डेस्टिनी में, और वो बड़ी चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिसके लिए भी प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हो, चाहे अपने लिए कर रहे हो, चाहे दूसरों के लिए यहाँ पर कर रहे हो, वो साक्षात शिव शक्ति के पास पहुंचती है, साक्षात आपके ईश्वर परमात्मा तक पहुंचती है। इस चाबी से आपका भाग्य खुलेगा। ऐसा नहीं है, एक होता है ना कि भाई पहली बात तो ये रीडिंग है आपके पास यहाँ पर पहुंच रही है, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। ठीक है, और यहाँ पर आपके जैसे कहते हैं कि आपका भाग्य की चाबी क्या है डियर? आपकी पवित्रता है, आपका हृदय है, आपकी आत्मा है। ओके, जहां से कहते हैं ना कि हर चीज खुलेगी। अगर आपने अपने हृदय को खोल दिया, अगर आपने अपनी दया, करुणा खोलकर दिखा दी, सब पर दिखा दी, तो आपके भाग्य की चाबी, आपका भाग्य वहीं से ही यहाँ पर जाग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपको कि जितना आप कहते हैं ना कि अपने प्रेम को दिखाओगे, लोगों के प्रति आप प्रेम को दिखाओगे, चैरिटी, दान, पुण्य, धर्म, कर्म, ओके, जितना आप खुलकर दिखाओगे, और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है भाई, ये बड़ा लिखा है। ओके, कि आप यहाँ पर बहुत चीजों में, अध्यात्म, उसमें आप बहुत यहाँ पर जाओगे। ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोगों के लिए काफी कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर करोगे जिसमें कहते हैं कि जिसमें सबका भला, उसमें अपना भला। ओके, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर कब खुश होते हैं हमसे? जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों के लिए कहते हैं ना कि यहाँ पर अपने हाथ उठे। तो आपके जो हाथ है ना, आपका जो हृदय है, आपका जो हाथ है, ईश्वर परमात्मा ने इतनी फुर्सत से और इतनी सच्चाई से और इतने कहते हैं कि ढंग से यहाँ पर बनाया है कि आप इनका सही से इस्तेमाल करोगे, अपने हाथों को सही जगह आप लगाओगे, अपने हाथों से सही कर्म यहाँ पर करोगे, अपने दया करुणा आप दिखाओगे, उतना ही आपका भाग्य यहाँ पर जागेगा। और ये आपकी डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आप डियर बहुत कुछ बड़ा आप करोगे,
ओके, क्योंकि आपकी जो प्रेयर प्रार्थना है वो साक्षात ईश्वर परमात्मा तक यहाँ पर पहुंचती है। आप ईश्वर से इतने कनेक्टेड हो कि ईश्वर परमात्मा भी खुद यहाँ पर चाहते हैं कि जो चीजें आपके अंदर हैं, ओके, जो चीजें आप लोगों की बहुत अच्छे से केयर कर सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो, लोगों के मन की बातों को आप पढ़ सकते हो, लोगों के दिल को टटोल सकते हो, ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ईश्वर के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप एक तरह के हीलर भी यहाँ पर हो सकते हो। इस चाबी से आपका भाग्य यहाँ पर खुल सकता है कि जितना दूसरों के प्रति दया, करुणा, प्रेम आप यहाँ पर दिखाओगे, ईश्वर आपकी सुनेगा, ओके, और ईश्वर आपकी सुनता है, ईश्वर आपकी सुनता है। आप किसी के लिए भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इतने सॉफ्ट हो, इतने कोमल हो कि आप इससे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ईश्वर परमात्मा, ओके, किससे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और वो आपके भाग्य को जगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर परमात्मा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि इस चाबी से आपका भाग्य यहाँ पर जागेगा और आपका भाग्य, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुलने वाला है। इस चाबी से आपका भाग्य खुलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके अंदर की एक सच्चाई है, आपके अंदर का एक बहुत दया है, आपके अंदर करुणा है, ओके। आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ करना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के लिए आप ऐसी प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि प्रेयर प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है, इतना बल होता है, इतनी ताकत होती है। आप इतने ही ताकतवर हो, इतने ही पावरफुल हो, ओके। जैसे कहते हैं ना कि दया से, करुणा से, प्रेम से पत्थर को भी आप पिघला सकते हो। आपके अंदर वो शक्ति है, ओके। तो आपकी शक्ति मुझे ऐसा लग रहा है आपकी प्रेयर है, आपकी प्रार्थना है। आपकी सफलता आपको आपकी प्रेयर से मिलेगी, ठीक है। आपकी चाबी प्रेयर है। आप जितना अपनी प्रेयर में भक्ति भावना से, सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से दूसरों के लिए करोगे, आपके भाग्य उतना ही खुलेगा, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी, उतने ही आप आगे की तरफ जाओगे, ओके। बहुत पावरफुल रीडिंग है, इस पर आप अमल जरूर करना, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको रेड फ्लावर आप बहुत अर्पित करते हो अपनी प्रेयर प्रार्थना में। एंड सेकेंड, यहाँ पर आप हाथ जोड़ते हो हमेशा। जैसे कहते हैं ना कि सर आपका है ना, सर हमेशा भगवान के लिए झुका रहता है। आप हमेशा ईश्वर के लिए तत्पर यहाँ पर रहते हो, आप दूसरों के लिए तत्पर रहते हो, दूसरों की आप हेल्प करते हो, दूसरों के दिल की बातों को यहाँ पर सुनते हो, ओके। जैसे कहते हैं ना कि हमेशा दूसरों के लिए रेडी रहना, तैयार यहाँ पर रहना, भगवान के लिए तैयार रहना, ओके। ये बहुत सरेंडर वाली ऊर्जा है, ओके। तो ये आपके लिए रेड फ्लावर, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पूजा पाठ में आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पर करते हो, ओके। उनको रेड फ्लावर आप चढ़ाते हो अपनी माँ को या अपने ईश्वर परमात्मा को, तो वो बहुत अच्छे से उनको अर्पित यहाँ पर करते हैं, ओके, वो स्वीकार करते हैं। यस, टाइम मशीन एंड यहाँ पर बेस्ट ऑफ मैजिक, यस। आपके लिए यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इस चाबी से आपका भाग्य यहाँ पर खुलने वाला है। चाबी से यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बस वो समय, जैसे ईश्वर आपको बता रहे हैं कि वो समय भी आपका नजदीक आ चुका है कि अब आप यहाँ पर आपकी प्रेयर सुनी जाए, आपकी प्रार्थना सुनी जाए। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा अपने भाग्य को खोलने के लिए, ओके, प्रयत्न कर रहे हो, ओके। एंड आप बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हो कि आपके जीवन में अब वो चीजें मिले, वो सुख मिले, वो शांति मिले, वो प्रेम मिले, वो अबंडेंस यहाँ पर मिले, जिसका आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो आप प्रेयर कर रहे हो भगवान से, ओके। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर परमात्मा हमें यहाँ पर कुछ ऐसे रास्ते दिखा दे, कुछ ऐसी चीजें हमें यहाँ पर दे दे कि जहां से हमारा भाग्य खुल जाए। तो बस यहाँ पर टाइम मशीन, समय का चक्र यहाँ पर घूम रहा है। समय अब आपकी, जैसे जो भी आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वो ईश्वर तक आपकी पहुंचेगी। इस चाबी से आपका भाग्य यहाँ पर खुलने वाला है, ओके। तो टाइम, जैसे समय यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए समय बहुत मायने रखता है। समय पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको समय पर उठना चाहिए, समय पर प्रेयर करनी चाहिए, समय पर हर काम को अपने कंप्लीट यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि टाइम मशीन, ओके, 3 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। तो इस चाबी से आपका भाग्य खुलेगा 3 नंबर, कि जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपने आप को बैलेंस रखोगे,
अपने माइंड से, बॉडी से, सोल से, उतनी आपकी प्रेयर प्रार्थना सुनी जाएगी। और जो भी कहते हैं ना कि आप चाबी मांग रहे हो कि जहां से आपका सब कुछ, यहाँ पर जो भी चीजें ब्लॉक है आपकी, ओके, जैसे उसके ताले यहाँ पर खुल जाए। तो यस, जो भी चीजें बंद हैं, जो चीजें ब्लॉक हैं आपकी, कोई सक्सेस नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही, कोई सुख नहीं मिल रहा है, ओके, आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में हो, अंधकार में हो, तो बस यहाँ पर आपका सब कुछ खुलने वाला है, आपका भाग्य खुलने वाला है। समय आपको, आपको जो भी आप प्रेयर कर रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, ओके, वो समय आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, मुझे ऐसा लगा आपको वॉच बहुत ज्यादा नजर आएगी, वॉच पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दोगे, एबस मैजिक, जिसकी वजह से आप आपके जीवन में मैजिक करने वाले हो, चमत्कार यहाँ पर आप करें। ओपन ओपन खुल रहे हो आप अपनी, कहते हैं ना कि इस चाबी से आपका भाग्य यहाँ पर खुलेगा, भाग्य खुल रहा है क्योंकि आपका भाग्य यहाँ पर खुल रहा है। ओके, आप खुल रहे हो, आप चीजों को दिखा रहे हो, आप चीजों को यहाँ पर बता रहे हो, आपकी जो, आप जो भी प्रेयर कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, ओके, वो सीधा सीधा ईश्वर परमात्मा तक यहाँ पर पहुंच रही है, और वो एक, जैसे कहते हैं ना कि मैजिक का काम यहाँ पर कर रही है। ओके, आप अपनी लाइफ में मैजिक करने वाले हो, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप इतना पॉजिटिव होने वाला है। ओके, आप अपने अंदर हर चीज को, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज को ग्रहण करने की एक शक्ति यहाँ पर रख रहे हो। पहले आपके अंदर कोई चीज आ ही नहीं रही थी, ओके, आप अपने अंदर कुछ भी स्टोर यहाँ पर कर ही नहीं रहे थे, लेकिन अब आपकी तरफ हर चीज यहाँ पर आ रही है। ओके, चाबी आप यहाँ पर खुद ही हो। आप प्रेयर प्रार्थना में, डियर, एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, फ्लावर, आप फ्लावर के साथ आप यस, आप मुझे ना फूल जैसे नजर आ रहे हो, फूलों के साथ आपका बहुत गहरा कनेक्शन है। लोटस, आप पूजा में बहुत ज्यादा भगवान को लोटस अर्पित यहाँ पर करते हो। ओके, तो जैसे कहते हैं ना कि खिला हुआ जितनी खिले हुए फूल हमें सुंदर लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनमें से खुशबू यहाँ पर आती है। सेम सिचुएशन आपकी भी है, आप भी एक फूल की तरह हो। जितना ज्यादा आप यहाँ पर जैसे अपने लिए सेल्फ लव करोगे, अपनी चीजों को खोलोगे, अपनी दया दिखाओगे, अपनी करुणा दिखाओगे, ओके, जितनी उतनी ही आपकी सुंदरता लोगों को दिखाई देगी, आपका सुंदर मन दिखाई देगा, आपके सुंदर विचार यहाँ पर आपके दिखाई देंगे। ओके, जैसे मुझे एक खुशबू की महक यहाँ पर आ रही है, खुशबू आपके अंदर इतना, कहते हैं ना कि इतनी आपकी खुशबू से या आपके विचारों से, या जैसे एक फूल खुल जाता है तो वो अपनी हर चीज को बखेरता है, ओके, अपनी खुशबू को, अपनी सुंदरता को। ओके, तो उसी तरीके से आप भी हो, आप भी अपनी खुशबू यहाँ पर बखेरोगे। ओके, इस चाबी से आपका भाग्य यहाँ पर खुलेगा। ओके, एंड यहाँ पर मुझे एक मैसेज और मिल रहा है आपके लिए कि आप फूलों से अपनी हीलिंग जरूर किया करो। ओके, आप फूलों के साथ यहाँ पर बहुत अच्छे से तालमेल यहाँ पर बिठाते हो, ईश्वर के दर्शन आपको यहाँ पर फूलों में बहुत ज्यादा मिलते होंगे। ओके, और इस चाबी से आपका भाग्य खुलेगा कि जितना ज्यादा आप फूल अर्पित यहाँ पर करोगे, आपके ईश्वर परमात्मा ने ये रीडिंग आप तक पहुंचाई है, तो उन्हें आपके, जैसे कहते हैं कि आपका सच्चा दिल, सच्ची आत्मा और फूल अलावा उन्हें आपसे और कुछ यहाँ पर नहीं चाहिए, आप उनको फूल भी अर्पित कर देते हो सच्चे दिल से, सच्चे, तो उसी से ही यहाँ पर वो आपके अंदर के जितने भी घाव हैं, जितनी भी नेगेटिविटी, जितने भी ब्लॉकेज हैं, ओके, वो सब यहाँ पर खत्म कर देंगे, और आपकी वो, जैसे धीरे धीरे वो आपको इतना खूबसूरत बना देंगे, इतनी खूबसूरती आपके अंदर यहाँ पर भर देंगे कि जैसे कहते हैं ना कि आप अपने भाग्य की चाबी आप खुद यहाँ पर बन जाओ। आपको कुछ भी, जैसे कहते हैं कि कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े, आप अपने भाग्य की चाबी खुद यहाँ पर बनो। समय यहाँ पर आपको सारी चीजों को यहाँ पर बता देगा। ओके, कि जैसे आप अपने भाग्य को खुद यहाँ पर बना रहे हो, अपने भाग्य को खुद यहाँ पर आप संवार रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आपका भाग्य, जैसे कहते हैं ना कि समय, जितना ज्यादा आप अपने ऊपर यहाँ पर काम करोगे, समय आपका जैसे कहते हैं ना कि आपको आपकी भाग्य की चाबी आपको खुद यहाँ पर बना देगा। ठीक है, ये एक मैसेज आपके लिए मुझे यहाँ पर आ रहा है, एंड थैंक यू यूनिवर्स। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए ईश्वर परमात्मा ने, महादेव ने और माता रानी ने खुद आपके पास यहाँ पर भेजी है। ठीक है, एंड यहाँ पर यस, इस चाबी से आपका भाग्य खुलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि समय अब आपको वो चाबी दे रहा है।
ओके मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने आप को किसी चीज के लिए बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर लिया, प्रिपेयर कर लिया है, तैयार यहाँ पर कर लिया है कि यस अब ईश्वर परमात्मा आपको भाग्य की वो चाबी दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कैरियर को आप कैरियर में कुछ यहाँ पर कुछ चीजें जैसे ऐसी हैं जो अभी तक आप नहीं कर पाए हो। किसी कैरियर में आप जो आपका ड्रीम था, आपका सपना था, आप उसके लिए प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि कैरियर में मुझे बहुत आगे तक जाना है, मुझे ये अवसर मिल जाए, ये मौका यहाँ पर मिल जाए। ओके बहुत दूर की प्लानिंग आप यहाँ पर कर रहे थे, तो बस ईश्वर परमात्मा ने आपकी वो प्रेयर सुन ली है, आपकी यहाँ पर प्रार्थना सुन रही है। आप कैरियर में जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हो, ओके वो आप कर पाओगे। ओके एंड यहाँ पर आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके हाथ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, या कुछ ऐसा ईश्वर परमात्मा आपको एक ऐसी चाबी दे रहे हैं कैरियर में। जैसे कोई मिलता है ना हमें कोई आगे बढ़ने का मौका, अवसर यहाँ पर मिलता है। ओके कि ये अगर मिल जाए तो इससे मेरे कैरियर के रास्ते यहाँ पर खुल जाएंगे। ओके या मेरा सपना पूरा हो जाएगा, या मुझे बहुत ग्रोथ मिलेगी, यहाँ पर मुझे शक्ति मिलेगी, मुझे पावर यहाँ पर मिलेगी। तो बस ईश्वर परमात्मा आपको वो अवसर दे रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। ओके जैसे समय पलट रहा है, ईश्वर ये चाबी आपको तभी मिल रही है कि हर चीज यहाँ पर बदल रही है। ओके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप यहाँ पर बदल रहे हो। पहले आप किसी भी चीज को लेने में आप पीछे हटते थे, लेकिन अब आप यहाँ पर उसे लेकर आप आगे के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो। ओके एंड टू ऑफ वैंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपने ऊपर पूरा विश्वास यहाँ पर कर रहे हो कि यस जो आपने मांगा वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपके भाग्य की चाबी आपके कैरियर में बहुत ज्यादा आप आगे की तरफ जा रहे हो, प्लानिंग करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई फॉरेन जाना चाहता है, या वर्ल्ड टूर यहाँ पर करना चाहता है, या कहीं दूर जाकर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, किसी भी तरह का कुछ ड्रीम है, सपना है, तो वो आपको यहाँ पर अवसर मौका मिल रहा है। ओके एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, यस इस चाबी से आपका भाग्य खुलेगा। आध्यात्म, ओके आध्यात्म, ये चाबी जब हम कहते हैं ना कि अपने अंदर एक शांति का गुण ले आते हैं, एक प्रेम का गुण ले आते हैं। ओके हम अपने आप को इतना कहते हैं ना कि हर चीज में इतना सक्षम बना लेते हैं, इतना पावरफुल यहाँ पर बना लेते हैं कि जिसके आगे हर चीज को यहाँ पर झुकना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके आगे अब हर कोई यहाँ पर झुकेगा। कोई किसी को अकड़ से नहीं झुका सकता, कोई किसी को सफलता से नहीं झुका सकता, लेकिन ईश्वर परमात्मा के आगे हर कोई यहाँ पर झुकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान आध्यात्म में आपने जो पकड़ यहाँ पर करी हुई है, ओके वो आपकी बहुत, यही आपकी एक भाग्य की चाबी है। ओके और उसके आगे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लोग आपके सामने यहाँ पर झुकने वाले हैं। आप ईश्वर के आगे झुक रहे हो, लेकिन आपके आगे बहुत झुकने वाले हैं। इस चाबी से आपका भाग्य यहाँ पर खुलेगा। कहते हैं ना कि अपने आप को यहाँ पर ज्ञान से भरो, अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपने आप को सच्चाई, कहते हैं ना कि सच को देखने की कोशिश करो। आपका सच क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वही आपने देखा है कि आप कितने कहते हैं कि कितने ज्ञानी हो, कितनी समझ है आपको, कितना आप किसी चीज को जानते हो, समझते हो। ओके और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने उस चीज को यहाँ पर कंप्लीट किया है। जब हमें आगे बढ़ने कहते हैं कि आगे बढ़ने का जब हम ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो उसकी कितनी जानकारी है आपको, ठीक है, उसका कितना ज्ञान है। जब तक आप उस चीज में अगर आपको जानकारी नहीं है, पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उस चीज में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी चाबी आपका ज्ञान है। आपने बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने करियर में कुछ मतलब यहाँ पर अपने जॉब में आपने बहुत अच्छी स्टडी करी है, पढ़ाई करी, आध्यात्म में बहुत ज्यादा नॉलेज यहाँ पर लिया है। जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हो उसके मास्टर आप यहाँ पर हो। ओके जैसे कहते हैं ना कि आपको इस चीज से कोई हरा नहीं सकता। ओके ये एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को ही एक प्रूफ यहाँ पर कर रहे हो। इस चाबी से आपका भाग्य खुलेगा कि आपने अपने आप को इतना शक्तिशाली और इतना ज्ञानी और इतना, कितने कि सच पर हो आप यहाँ पर, सच
कहते हैं कि सच बोलने की हिम्मत रखो, ओके, या सच करने की कहते हैं कि सच्चाई पर चलने की हिम्मत रखो, या सच को सामने लाने की हिम्मत यहाँ पर रखो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने सच पर रहते हुए सच को बोला है और सच को फेस करा है, और वो हिम्मत आपने यहाँ पर दिखाई है, और यही चाबी आपका भाग्य यहाँ पर खोल रही है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 10 ऑफ वैंड्स। यस, आप जितना कितने के आपने अपने आप को दबा रखा था, अपनी शक्ति को दबा रखा था, ओके, अपनी पावर को यहाँ पर दबा रखा था, बहुत सारी चीजों में आप उलझे हुए थे, बहुत सारी चीजें आपके ऊपर यहाँ पर हावी हो रही थी, ओके, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, मर्यादा में रहना, अपना सच यहाँ पर नहीं बोलना, जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर जो ईश्वर परमात्मा ने हमें जो ज्ञान दिया है, ओके, सबके प्रति जो कहते हैं ना कि भाव दिया है, कहीं ना कहीं हम उसे दबा जाते हैं, ओके, बहुत चीजों के प्रति, ओके, कि मुझे आज ये करना है, मुझे यहाँ पर ये करना है, लेकिन अपने आप को दबा कर करना है वो गलत है। अगर अपने आप को उठाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए आप करते हो, तो उससे आपकी उन्नति होती है, ओके, और आप दूसरों के लिए भी आप एक मास्टर का काम कर जाते हो। तो यहाँ पर ये चाबी है आपकी, जो आपका भाग्य यहाँ पर खोल रही है, कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपना भाग्य अपनी कहते हैं ना कि चीजों को, एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि समय, अब यहाँ पर समय आपका कंप्लीट हो रहा है, कि जितना आपने, जहां अपनी एनर्जी लगानी थी या वेस्ट करनी थी, जहां अपना ज्ञान देना था वो दे दिया, ओके, लेकिन अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी डायरेक्शन भी बदल रही है, आप किसी दूसरे उसमें यहाँ पर काम करने वाले हो, ओके, आप अपने जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज में आप माहिर हो, जिस चीज में आपको ज्ञान है, नॉलेज है, जिस चीज को आप यहाँ पर कर सकते हो, ओके, वो आप यहाँ पर करने जा रहे हो, और वही से आपका भाग्य यहाँ पर जाग रहा है, ओके, एंड एम्प्रेस, यस, आपका भाग्य जाग रहा है, यस। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये चाबी आपका, मुझे आपकी आपका गुरु आपका बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो रहा है, गुरु ज्ञानी, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप बहुत बड़े ज्ञानी भी बनोगे भाई। आपकी बातें या आपके विचार या आपकी वाणी, ओके, या आपकी नॉलेज, ये आपका भाग्य यहाँ पर जगाएगी, ओके, इस चाबी से आपका भाग्य यहाँ पर खुलेगा, कि आप अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी गुरु की कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है, ओके, एंड अब आप खुलते हुए मुझे नजर आ रहे हो, फूलों की खुशबू, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जैसे कहते हैं ना कि फूल जब तक खिलता नहीं है तब तक उसकी खूबसूरती, उसकी महक या उसकी पॉजिटिविटी हमें पता नहीं चलती, लेकिन अब आप खिल रहे हो, तो इससे लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है कि सच में आप यहाँ पर क्या हो, सच में आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने भाग्य की चाबी को आपने खोला है, ओके, अपना भाग्य जैसे आपने यहाँ पर बनाया है, हर चीज को, जैसे अगर आप सच बताओ ना, अगर दिमाग से काम नहीं लोगे, दिल से काम नहीं लोगे, ओके, या अपने ऊपर फोकस यहाँ पर नहीं करोगे, तो आप ही बंद ही रहोगे, और कोई भी चीज, कोई भी सक्सेस, सफलता, क्या नाम, फेम, कुछ भी आपके हक में, आपके पक्ष में आ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब हर चीज आपके पक्ष में यहाँ पर आ रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि हर कोई आपकी, कहते हैं ना कि आपकी बातें कर रहा है, आपकी चर्चा यहाँ पर कर रहा है, हर कोई आपकी खूबसूरती को देख रहा है कि आप कितने होनहार हो, और आप कितने कहते ना कि कितने आपने अपने आप को काबिल यहाँ पर बना लिया है। जैसे कहते ना कि चाबी ही आपके पास है, कि आप किसी में भी यहाँ पर हाथ डाल दो, जिसकी प्रेयर, प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है, तो वो चाबी ही है, ओके, वो चाबी है आपका सुंदर मन, आपकी सुंदरता, ओके, आपका ज्ञान और नॉलेज। जैसे आप खुद एक चाबी हो, कि आप किसी भी चीज में हाथ डालोगे, किसी के लिए प्रेयर करोगे, किसी के लिए प्रार्थना यहाँ पर करोगे ना, तो आपकी बेशक सुनी ही सुनी यहाँ पर जाएगी, क्योंकि आपको मैं बहुत, कहते हैं ना कि भरे हुए हो, अबंडेंस से भरे हुए हो, ज्ञान से भरे हुए हो, हर चीज से यहाँ पर मैं भरा हुआ मैं आपको देख रही हूँ। आपने अपनी एक पहचान यहाँ पर बनाई है। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके जीवन में हर वो चीज जैसे आपको आपके भाग्य में लिखी है,
आपके भाग्य में लिखे। बड़ा क्या है भाई, बड़ा आपका यहाँ पर कहते हैं ना कि आप खुद यहाँ पर इतने बड़े हो कि लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चुटकी बजाकर आप लोगों की बहुत चीजों को आप लोगों को अट्रैक्ट यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि मैजिक करना लोगों के साथ यहाँ पर, ओके, मैजिक यहाँ पर करना, तो ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। दूसरा यहाँ पर आप थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि जितना ज्यादा आप अपने अपने ऊपर फोकस यहाँ पर करोगे, ठीक है, अपने फोकस से मतलब यहाँ पर क्या आपको क्या पसंद है, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, ओके, क्या आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं दोनों चीजें मैं देख रही हूँ, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस। तो यहाँ पर नॉलेज तो आपके पास है, लेकिन आप उस नॉलेज से आप अपने आप को भरपूर सुख दे रहे हो। सुख कैसा है, आत्मिक सुख है यहाँ पर और मटेरियलिस्टिक सुख है। आप ऐसा नहीं है कि आध्यात्म रहकर बहुत कहते हैं ना कि बहुत चीजों को छोड़ देना चाहते हो, नहीं, आपका आध्यात्म एक तरफ है और आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ एक तरफ है, आपकी पर्सनल लाइफ एक तरफ है यहाँ पर, ओके। आप अपनी मतलब इस दुनिया में यहाँ पर जहाँ आप हो, यहाँ पर रहते हुए आप हर तरह का सुख देखना चाहते हो। हर तरह का सुख आपकी डेस्टिनी में लिखा है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे कहते ना कि खुद को अपने आप को प्रूफ ही क्यों ना करना हो कि आप सच में आप सबसे अलग हो, आप भीड़ से अलग हो, ओके। आप सच में जो चीजें आप यहाँ पर पाना चाहते हो, करना चाहते हो, वो कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, इस चाबी से आपका भाग्य यहाँ पर खुलेगा। भाग्य व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बोलूं मैं, टाइम मशीन, भाग्य का चक्र तो यहाँ पर घूम रहा है, इसीलिए तो ईश्वर परमात्मा वो चाबी भी दे रहे हैं आपकी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके भाग्य के दावेदार आप खुद हो, ओके। कोई इसका ये जो चाबी आपको दी जा रही है ना प्रेयर की, प्रार्थना की, इसके दावेदार आप खुद हो, कोई दूसरा दावेदार यहाँ पर नहीं है। क्योंकि हर चीज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कहते हैं ना कि ये चीजें आपको बदलते स्वरूप के साथ यहाँ पर मिलेगी। आपकी भाग्य की चाबी जैसे आपको यहाँ पर करियर में दी जा रही है, आध्यात्म में दी जा रही है, फाइनेंशियली यहाँ पर दी जा रही है, और ये बहुत गति से, बहुत तेजी से आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य में बड़ा लिखा हुआ है। बड़े गुरु हो आप यहाँ पर, करियर में आप कुछ बड़ा करोगे यहाँ पर, ओके। और बड़ी कहते ना कि एक बड़े उसमें आप यहाँ पर नेम, फेम, धन, दौलत, आपको सब कुछ वहां पर मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अपने समय, यस, समय मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि समय आपका बहुत तेजी से बदल तो रहा ही है, आपका भाग्य भी यहाँ पर बदल रहा है, ओके। एंड समय जैसे जो चीजें पास्ट में थी आपकी, वो सब कुछ बदल रही हैं, सब कुछ यहाँ पर बदल रहा है भाई। ये वो व्हील ऑफ फॉर्चून समय का जो कहते हैं ना कि ये मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, ये 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो ये जो चाबी है समय है, ओके, जो चाबी कहते हैं ना कि समय का ताला खोल दे, ओके, समय का ताला खोल दे, जो ज्ञान, वो चाबी आपके पास है। आपने समय का ताला यहाँ पर खोला, अपने भाग्य का ताला यहाँ पर खोला है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। एस ऑफ वैंड्स, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ये चाबी आपको यहाँ पर दी जा रही है, जिसमें आप अपनी काबिलियत दिखाओगे, अपना हुनर दिखाओगे, कुछ नया शुरुआत करोगे, कुछ नई आपके अंदर हुनर है, उसको आप यहाँ पर आगे लेकर जाओगे, ओके। ये चाबी आपको यहाँ पर दी जा रही है, और ये ईश्वर परमात्मा का कोई ब्लेसिंग्स है, कोई एक ऐसा अवसर है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ पक्की है, ओके। ये आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है। एंड यहाँ पर मैं देखती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, प्रेयर एंड विशेस, मैंने क्या बोला, इस चाबी से आपका भाग्य खुलेगा। यस, प्रेयर एंड विश, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डेफिनेटली आपकी प्रेयर में इतनी ताकत है, इतनी आप शक्तिशाली हो, ओके, इतने आप प्योर हो कि आपकी जो भी प्रेयर है, प्रार्थना है, वो ईश्वर ने सुन ली है, ओके।
जैसे आपका समय ही बदल गया और आपके भाग्य की चाबी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। ओके, दे दी जाएगी आपके भाग्य की चाबी। अब आपको मिलनी ही वाली है, क्योंकि आपकी प्रेयर प्रार्थना ईश्वर परमात्मा ने सुन ली है। ओके, कोई विश है, डेफिनेटली वो विश आपकी पूरी होने वाली है या हो चुकी है। ठीक है, कि आप अपने आप को बहुत कहते हैं ना कि अपनी सच्चाई को दिखाना चाहते हो, अपने प्रेम को दिखाना चाहते हो, आप बहुत आगे जाना चाहते हो। ओके, बस आपको कहते हैं ना कि एक मौके और एक अवसर की यहाँ पर तलाश है, तो वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने प्रति, अपने जो प्रति रवैया है, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने प्रति काफी सख्त हो, तो आप अपने प्रति जो रवैया थोड़ा सा जो करते हो ना, उसको बदलो आप। ओके, क्योंकि ईश्वर परमात्मा अब आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर मैं दूसरे देखती हूँ, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने कभी कुएं में कोई जैसे हम सिक्का डालते हैं तो उससे कोई प्रेयर करते हैं, है ना, सिक्का डालकर कुछ प्रेयर करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वही विश आपकी सुनी गई है। ओके, एंड यहाँ पर पास यस, जो भी चीजें मैंने बोला ना आपको, यहाँ पर इस चाबी से आपका भाग्य खुलने वाला है। तो जो भी चीजें आपका भाग्य जहां पर रुका हुआ था, जिसने रोक रखा था, आपकी प्रेयर प्रार्थना ने उसे यहाँ पर खोल दिया है। आपकी प्रेयर प्रार्थना इतना मैं कहते ना कि इतने शक्तिशाली हो आप यहाँ पर, कि समय भी नहीं रोक पाया, कि जो आपके भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं रोक सकता। ओके, वो उस चाबी को देने से कोई नहीं रोक सकता, और वो चीजें आपकी यहाँ पर मिल रही हैं। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कोई यस, आपकी प्रेयर प्रार्थना से जो कोई भी आपके रास्ते में आ रहा था, आपके करियर में या आपकी सक्सेस में, आपकी सफलता में, वो समय के हिसाब से और आपकी प्रेयर प्रार्थना से वो खत्म हो रहा है। यस, आपका जो हृदय है ना, आपका हार्ट चक्रा, वो ओपन हो रहा है, ताकि आप अपनी आध्यात्म को ओके और यहाँ पर दिखा सको, अपने गुणों को आप दिखा सको, अपने विचारों को आप यहाँ पर दिखा सको। ओके, ताकि आप खुश रह सको, कि जितना ज्यादा आप खुश रहोगे, ओके, उतनी आप यहाँ पर अपनी प्रेयर प्रार्थना को और शक्तिशाली यहाँ पर बनाओगे। ओके, तो जितना ज्यादा आपकी जो खुशी है ना, दिल से जब आप खुश होगे, तो ईश्वर परमात्मा तक वो आपकी प्रार्थना पहुंचेगी ही पहुंचेगी। ओके, तो यहाँ पर वही चीजें हैं। यस, इस चाबी से आपका भाग्य खुलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जहां आपका भाग्य खुले कैसे, क्योंकि आपने ही अपने आप को रोक रखा है। जब हम अपने आप को रोकते हैं तो हर चीज हमारी तरफ आने से रुक जाती है। तो यस, आपके ईश्वर परमात्मा ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ही बदल दिया, आपको इतना आपको ज्ञानी बना दिया, इतना आपकी सच्चाई को दिखा दिया, इतना आपके हृदय में जो भी दर्द था, जो भी पेन था, प्रेयर प्रार्थना ने, जिसे कहते हैं ना कि जब हम ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी हर नेगेटिविटी को, ओके, हमारे हर ब्लॉकेज को यहाँ पर खत्म कर देता है। आपके अंदर डियर बहुत सारा ब्लॉकेज था, इसी वजह से आपका भाग्य था वो जैसे कहते हैं ना कि वो कोई भी नई चीज आपकी तरफ आ ही नहीं रही थी। नया कुछ कहते हैं ना कि नया हम एक्सपीरियंस करें, नया कुछ यहाँ पर हम ट्राई करें, लोगों से मिले, नए जीवन की एक शुरुआत करें, वो आप कुछ यहाँ पर कर ही नहीं पा रहे थे। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर बहुत चीजें ऐसी थी जिसे आपको बाहर निकालना जरूरी था। एंड यहाँ पर अबंडेंस, यस, इससे आपकी भाग्य की चाबी यहाँ पर, इस चाबी से आपका भाग्य यहाँ पर खुलेगा। आपका भाग्य जो ये बंद था ना, ठीक है, तो आपको चाबी दी जा रही है, आपको दी जा रही है कि कैरियर में अब आप यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, कुछ लर्न करोगे, कुछ सीखोगे। ओके, जिसकी वजह से आपका जो अबंडेंस रुकी हुई है वो खुलेंगे। ठीक है, वो खुलेंगे यहाँ पर। एंड आपके अंदर का जो फिर अकेलापन यहाँ पर दूर हटेगा। ओके, तो अबंडेंस आपको मिलेगी, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मिलेगी, लेकिन इसके लिए भी चाबी है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसी की चाबी, जहां से आप प्रचुर मात्रा में धन ले सको, रिन्यूअल,
तो बस इस चाबी से आपका भाग्य खुलेगा। तो ये चाबी आप खुद हो, ये चाबी आप खुद हो कि जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास करोगे, अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ पर बढ़ाओगे, ठीक है, अपने साथ समय यहाँ पर बिताओगे, अपने ईश्वर परमात्मा से जुड़ोगे, कुदरत के थ्रू जुड़ोगे, कुदरत, नेचर, ओके, नेचर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा, फूलों की मैंने बात यहाँ पर करी थी, ठीक है, फूल यहाँ पर रेड कलर के फूल, तो मुझे यहाँ पर आपका रूट चक्रा भी नजर आ रहा है। आपका रूट चक्रा जितना ज्यादा हील होगा, अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक है तो वहां से आपकी शक्ति ब्लॉक है, ओके, अगर आपका रूट चक्रा हील है तो आपकी बहुत सारी शक्तियां ऊपर की तरफ उठती हैं और ईश्वर परमात्मा तक वो पहुंचती। तो रिन्यूअल की एनर्जी है, तो नई चीजें हैं, ओके, नया परिवर्तन है, न्यू है आपकी लाइफ में जो आप यहाँ पर करने जा रहे हो। एंड यहाँ पर ग्रेटिट्यूड, बस इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जिसका ईश्वर का, आप इस चाबी से आपका भाग्य खुलेगा और वो चाबी आपको यहाँ पर दे दी गई है, ओके। एंड आपको यहाँ पर इतना काबिल और आपको इतना होनहार बना दिया ताकि आप जो भी प्रेयर करो, प्रार्थना यहाँ पर करो, वो ईश्वर तक पहुंचे और आपका भाग्य यहाँ पर जागे, ओके। और ये ग्रेटिट्यूड, जितना ज्यादा ईश्वर परमात्मा का ग्रेटिट्यूड कर सकते हो ना, कि ये रीडिंग के माध्यम से आपको ये मैसेजेस मिले, ओके, इस चैनल के माध्यम से मिले, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ग्रेटिट्यूड जरूर पे करो, क्योंकि जितना ज्यादा आभार से भी हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा फैलती है। तो जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करो ना, उतना कम है। ग्रेटिट्यूड के साथ एनर्जी को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, ओके डियर। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।